नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में मोबाइल है और आप उसे रिचार्ज करते हैं 1.5 GB 1 GB, तो आपका डेटा वो दिन भर आपके लिए काम में नहीं आता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं और यहाँ पे आपको मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका जो भी डेटा होगा वो दिन भर चलेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी आपके सामने जो दिख रहे हैं वो हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है। अब इस मोबाइल में क्या सेटिंग करना है, चलो बताते हैं। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। आप बोलेंगे प्ले स्टोर क्यों ओपन करना है? जी हाँ, सही सुना आपने, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है क्योंकि प्ले स्टोर ही हमारा बहुत सारा डेटा खाता है। प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं और ऑटोमेटिक अपडेट होने की वजह से बहुत सारा डेटा वहाँ पे ही चला जाता है। तो प्ले स्टोर को हम ओपन करते हैं। तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट होता है, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग में। यहाँ पे देखिए मेरा जो माउस कर्सर है, यहाँ पे जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंस दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिखा है ओवर वाईफाई ओनली। अगर वाईफाई में भी आपका डेटा लिमिटेड होगा तो यहाँ पे डेटा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ओवर एनी नेटवर्क कर देते हैं तो आपके मोबाइल का भी डेटा, जो भी आप सिम से यूज़ कर सकते हैं, उसका भी डेटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करिए और यहाँ से इसे ओके करिए, जिससे अभी आप बैकग्राउंड में आपका कोई भी ऐप अपडेट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐप अपडेट आता है, समझ लीजिए 3-4 ऐप अपडेट आ गए, उसमें से 10-10 15-15 MB का डेटा ही ले लिया तो 50-60 MB तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेटिंग को कर लीजिए। तो यहाँ पे ये सेटिंग हो गई, चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम यूट्यूब हम सब यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यूट्यूब पे चलते हैं। यूट्यूब पे आपको कुछ सेटिंग करनी है, जो है उसका डेटा सेविंग मोड। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे यूट्यूब है ये, और यहाँ पे आपका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट पे क्लिक करिए। नीचे देखिए बॉटम में यहाँ पे अकाउंट है, इस अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट हमारा यहाँ पे शो होता है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करिए। आप सेटिंग का आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में डाटा सेविंग इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस डिसेबल है क्योंकि मैंने डाटा सेविंग मोड एनेबल ही नहीं किया है। जैसे मैं एनेबल करता हूँ तो इतने सारे फीचर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक एनेबल होते हैं, जैसे रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, रिड्यूस स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी। इतने सारे फीचर्स यहाँ पे हो जाते हैं और जब भी कभी डाटा अपलोड होगा तो वो वाईफाई से ही अपलोड होगा, तो इतने सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये वही चीज़ हमारी जो हमारी दूसरे नंबर की थी, जिससे कि आपका डेटा सेव हो सकता है। तीसरी स्टेप है हमारी फेसबुक डाटा सेवर। तो इसके लिए आपको फेसबुक को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ। तो ये फेसबुक है मेरा, फेसबुक पे ओपन करते हैं। अब फेसबुक इस तरह से ओपन होने के बाद में आपके सामने वो ऊपर देखिए ये अकाउंट आइकॉन दिखाई देगा। तो अकाउंट आइकॉन पे क्लिक करिए। अकाउंट आइकॉन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी शो होगी, यहाँ पे इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको मोबाइल डाटा यूसेज पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मोबाइल डाटा यूसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाटा सेवर है, आप इसे टिक क्लिक कर दीजिए। आप डेटा सेवर पे क्लिक करने के बाद में आपका डेटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे लिखा भी है यूज अप टू 40% लेस डाटा बाय रिड्यूसिंग वीडियो। तो इस तरह से आप आपका डेटा सेव कर सकते हैं। एक यहाँ तक हमने 3 चीज़ें सीखी जो हमारे डेटा सेव कर सकती थी। पहले थी गूगल प्ले स्टोर का ऑटो अपडेट बंद किया, सेकंड था हमारा यूट्यूब का सेविंग मोड ऑन किया, उसके बाद में फेसबुक का डेटा सेवर मोड भी हमने ऑन किया। अब हम चलते हैं फ़ोन की तरफ। अब फ़ोन क्या है, एक फ़ोन में एक फ़ोटो नाम का फोल्डर होता है जो गूगल की तरफ से आता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं गूगल का फोल्डर है, इसमें देखिए क्रोम, मैप, जीमेल, गूगल फोटोज़, यूट्यूब होता है। अब इस फोटो को आपको क्लिक करना है। अब इस फोटो को क्लिक करने के बाद में आपको इस अकाउंट पे जाना है। इस अकाउंट पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखिए फ़ोटो सेटिंग होगा, आपको यहाँ पे आना है। अब जैसे फ़ोटो सेटिंग में आएंगे वहाँ पे बैकअप नाम का ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए आपने बैकअप को ऑन किया है। ठीक है, अब जैसे ही बैकअप को ऑन करके रखते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो ये ऑप्शन गायब होते हैं। अगर आप बैकअप को ऑफ करते हैं तो कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो बाकी सारे ऑप्शन शो होते हैं। आप देख पा रहे हैं इतने सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको क्या करना है, मोबाइल डाटा यूसेज पे क्लिक करना है। मोबाइल डाटा यूसेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नो डेटा है, तो आपको नो डेटा ही रखना है, जिससे कि आपका जो भी डेटा होगा वो लिमिट में यूज होगा। तो इस तरह से आपका सेटिंग चौथा नंबर का था जो आपने अभी किया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेटिंग की तरफ, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारी मास्टर स्ट्रोक है जो कि आप ये एक बार कर लेंगे तो आपका डेटा बहुत सारा बचेगा। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग पे। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाइए, सेटिंग इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेटिंग में आने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने
शो होगा विजार्ड। आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन शो होगी। जैसे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद में बिल्ड नंबर शो होगा। आपको इस पर 7 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जैसे आप 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पैटर्न पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट ओपन होने के बाद में आपका डेवलपर मोड भी इनेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे, बैक, तो ये देखिए आपका डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक बैकग्राउंड प्रोसेस करके ऑप्शन होगा। नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने ये बैकग्राउंड प्रोसेस का ऑप्शन शो होगा। आप यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एट मोस्ट 1 प्रोसेस सिलेक्ट करिए। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होगा वो सिंपल एक ही आपका होगा। तो इस तरह से आपने जाना कि आप किस तरह से आपका मोबाइल का डेटा सेव कर सकते हैं और ये डेटा आपका दिन भर चलेगा। तो आई होप कि आपके जो डेटा की समस्या है इससे सॉल्व हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।